हाय दोस्तों, फुल स्टैक डेवलपमेंट यूजिंग मर्ज सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मल्टीपल डेटा कैसे सेंड करेंगे एपीआई के थ्रू। तो आपने देखा था लास्ट क्लास में कि हम लोगों ने क्या किया था, एक सिंगल डेटा जेसन के फॉर्मेट में हमने सेंड किया था एपीआई के थ्रू, और उसको आप अपने पोस्टमैन पे देख पा रहे थे। तो एक डेटा, सिंगल डेटा को हम लोगों ने यहाँ पे शेयर किया था। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि भाई जनरली जब कोई हम एप्लीकेशन बनाएंगे तो कोई सिंगल रो आप डेटा तो फेच करेंगे नहीं, हो सकता है मल्टीपल भी फेच करना पड़े। तो मल्टीपल रिकॉर्ड्स को हम कैसे फेच कर सकते हैं? तो मल्टीपल रिकॉर्ड्स को फेच करना भी बहुत आसान है। उसके लिए सिंपली क्या करना पड़ेगा कि एक अलग से हम डेटा जहाँ जो फेच करना है, हमने एक अलग से डेटा की फाइल बना सकते हैं। हम यहाँ भी बना सकते थे, लेकिन बेहतर होगा हम एक अलग से समझ लें कि कैसे डेटा कहीं और से आके कहीं और के थ्रू जाएगा। देखिएगा, तो एक फाइल बना लीजिए, जैसे आपने नाम दिया data.js नाम की एक फाइल आपने बना लिया, और यहाँ पर आपने एक वेरिएबल बना लिया रिकॉर्ड्स नाम से, किसी भी नाम से बना सकते हैं। अब चूंकि हम मल्टीपल रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, तो मल्टीपल रिकॉर्ड का मतलब कि जैसे हमने यहाँ पे कहा कि जेसन के फॉर्मेट में रिकॉर्ड होता है, तो जेसन के फॉर्मेट का मतलब जैसे आपने कहा कि एस आई डी, जैसे कि हम लोग यहाँ पे दे रहे थे, और आईडी की वैल्यू जैसे 101, फिर आपने कहा एस नेम, उसकी वैल्यू मान लीजिए कि हमने नाम दिया अनुज, फिर आपने कहा कि एस एड्रेस, और उसकी वैल्यू आपने मान लीजिए कर दिया कि प्रयागराज। ठीक है, ये तो एक रिकॉर्ड हो गया। ऐसे जितने भी रिकॉर्ड आप चाहें, जैसे आपने यहाँ पे एक रिकॉर्ड बनाया, अब आप बना सकते हैं रिकॉर्ड नंबर 2, 3, 4, मैंने 4 रिकॉर्ड बना दिया। चारों के आप अलग अलग आप कर दीजिए। यहाँ पे 2, 3, 4, यहाँ पे नाम अलग अलग कर दीजिए। यहाँ पे जैसे आपने कर दिया पंकज, ठीक है, अंशु, आलोक, और यहाँ पर अलग अलग आप एड्रेस कर दीजिए। दिल्ली, मान लीजिए कानपुर, एंड फिर से प्रयागराज, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब इतना करने के बाद ये रिकॉर्ड सारे जब बन जाए, तो इतना बनाने के बाद जैसे यहाँ सेमीकोलन की जरूरत नहीं है, यहाँ पे अगर आप चाहें तो यहाँ पर ये सेमीकोलन लगा दें। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि हम दूसरे फाइल से जब भी डेटा लेते हैं ना, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट्स का कंसेप्ट आता है। तो आप कह सकते हैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। किसको एक्सपोर्ट्स करें? ये रिकॉर्ड नाम के डेटा को। तो ये मैंने इसको एक्सपोर्ट्स कर दिया। ठीक है। इतना करने के बाद अब क्या करना पड़ेगा आपको, इंडेक्स में जाकर के इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट करने का तरीका आपको पता ही है कि जैसे आपने कहा कॉस्ट रिकॉर्ड, आप रिकॉर्ड को इंपोर्ट करना चाहते हैं कहाँ से? आप इंपोर्ट करना चाहते हैं डेटा फाइल से। तो आपको यहाँ पर इसको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, डेटा फाइल से आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, और फिर इस रिकॉर्ड्स को आप सिंपली यहाँ पर पास कर दीजिए। इसको हटा दीजिए, ये तो हम सिंगल रिकॉर्ड की बात कर रहे थे। आप सिंपली यहाँ पे इसको पास कर दीजिए रिकॉर्ड्स, ये देखिए, है ना। तो सिंपल हो गया हमारा। तो हमने एक पूरे रिकॉर्ड्स को, ये मल्टीपल रिकॉर्ड्स को, इसको चेक करना हो तो क्या करेंगे, आप कंसोल खोल के इसको एक बार रन करा लीजिए। नोड आपने कहा कि इंडेक्स फाइल को आपने रन करा लिया, और रन कराने के बाद अब पोस्टमैन पे जाइए। पोस्टमैन पे आप यहाँ पर एड्रेस ऑलरेडी पड़ा हुआ है, इसको आप हिट करिए। तो जब आप हिट करेंगे तो आप देखेंगे मल्टीपल रिकॉर्ड आपके सामने, 101 अनुज प्रयागराज, 102 पंकज दिल्ली, 103 अंशु कानपुर, 104 आलोक। ये आप देख सकते हैं कि आपके सामने यहाँ पे सारे रिकॉर्ड्स आ गए। तो इस तरीके से मल्टीपल रिकॉर्ड्स को आप फेच कर सकते हैं। अभी तो ये सिंपल है। आप सपोज करिए कि कल को ये हम उठाएंगे डेटाबेस से डेटा, और इस डेटा को फेच करेंगे कहाँ पर? अपने एपीआई पे। फिर वहां से क्या करेगा कि हमारा जो क्लाइंट साइड एप्लीकेशन होगा उसको उठा लेगा। तो ये तो भी बेसिक सर्विस की बात है। तो होपफुली आपको बात समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।